हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि आपका पिछला लेक्चर था उसके आगे का टॉपिक है, और उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं बता देना चाहूँगा, गुणित अनुपात का नियम उसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए, ये नियम जो है कि केमिस्ट्री का मतलब बेसिक और फंडामेंटल नियम है। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप केमिकल रिएक्शन के बारे में कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा नियम है जो स्टूडेंट अक्सर समझने में काफी उसको कठिनाई होती है। बड़ा सिंपल, लेकिन समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि इसके जो स्टेटमेंट है इसका वो थोड़ा टफ माने कॉम्प्लेक्स जैसा होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इतना आसान बना के समझ ले, इतना आसान बना करके समझ ले कि आज के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। अब देखिए, सवाल है कि आखिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है आखिर ये होता क्या है। आखिर जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, ये होता क्या है। तो देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग मिला जुला करके केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। अब ये नियम की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जॉन डाल्टन नाम के एक केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा कि कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि जैसे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा कार्बन का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, और आपने नाम सुना होगा ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो यही सेम कार्बन, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, और यही सेम ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। अब आप बोलिए कि यार ये तो केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ा रहे हो तुम तो मुझे अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहे थे, गुणित अनुपात का नियम बता रहे थे। तो देखिए, सवाल है कि यही वो कंडीशन है जहां पे गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब जब दो एलिमेंट यानी कि दो सेम एलिमेंट रिएक्शन करें, जैसे इसमें भी रिएक्शन करने वाला कार्बन और ऑक्सीजन है और इसमें भी रिएक्शन करने वाला कार्बन और ऑक्सीजन है, इसको अभी समझेंगे आगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन जा रहा है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भाई ठीक है, ये बन जा रहा है, इससे क्या मतलब है। तो देखिए, गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी जगह पे लगता है। देखिए ध्यान से, आप जब देखिएगा इसमें आपको पता चलेगा कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है वही सेम चीज रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है। तो यहाँ पे जो गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, सबसे पहले जानेंगे कि ये लगता कब है। तो जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक से अधिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाले टेंशन न ले, उन लोग के लिए भी स्टेटमेंट निकाल करके समझा दूंगा। तो इस परिस्थिति में जॉन डाल्टन ने बताया, एक नियम दिया, बोले कि अब इसमें क्या होता है कि एक तत्व ऐसा होता है जिसका मास फिक्स होता है। अब कौन होगा जिसका मास फिक्स होगा, हम बताएंगे। और एक जो एलिमेंट होगा, एक तत्व होगा, उसका मास जो है कि चेंज करना पड़ेगा ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट मिले हमें। तो यह नियम कहता है कि फिक्स द्रव्यमान वाले तत्व के साथ जो अभिक्रिया करता है एलिमेंट या तत्व, जिसका कि द्रव्यमान चेंज करना पड़ता है, तो जिसका द्रव्यमान चेंज करना पड़ता है उसका अनुपात जो है हमेशा छोटे पूर्णांक के रूप में होता है। बात को समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इसको। जो तत्व का द्रव्यमान, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन लेंगे, तो कार्बन तो फिक्स कर देते हैं हम लोग। कार्बन का मास बदलते हैं, एक का मास फिक्स रहेगा और एक का मास बदलता है, जिसके कारण अलग अलग उत्पाद, अलग अलग प्रोडक्ट हमको बन जाता है। एग्जांपल में समझाऊंगा इसको, तो आप टेंशन न ले। मतलब एक का मास फिक्स रहेगा और एक के मास यानी द्रव्यमान को हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो जिस पदार्थ का द्रव्यमान चेंज होता है उसका अनुपात जब आप निकालिएगा तो यह एक छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में होता है। मतलब कि एकदम छोटा फॉर्म में रहेगा, पूर्णांक के रूप में रहेगा, और इसका अनुपात निकालिएगा तो क्या हो गया, हमेशा छोटे पूर्णांक अनुपात के रूप में हो गए, यानी कि उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि इसी को एक बार फिर से इंग्लिश में समझाइए ना, हमको अच्छा लगता है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंग्लिश क्या बोलता है कि when two same element combined to form different, मतलब कंपाउंड, यानी कि दो तत्व ये जो है कि कंबाइन होकर के मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग ये नियम को अप्लाई करते हैं। इस नियम की जरूरत हमको पड़ती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इन दिस सिचुएशन द एलिमेंट विच कंबाइंड इन डिफरेंट अमाउंट, मतलब जिसको डिफरेंट अमाउंट में लेना पड़ता है हमको, उस पर ध्यान देना है। जिसका मास फिक्स है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है।
जिसका डिफरेंट अमाउंट लेते हैं, जिसका अलग अलग अमाउंट लेते हैं, जिसका द्रव्यमान बदलना पड़ता है ताकि अलग प्रोडक्ट बन सके, उस पर ध्यान देना है। और उसके मास का हम लोग क्या करेंगे कि जब रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा एक सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो के रूप में आता है, सिंपलेस्ट होल नंबर के रूप में आता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डिफिनेशन से आप बोलिए कि यार मुझे तो अभी तक तो समझ में नहीं आया, ये तो स्टेटमेंट था, इसको मैं उतार लूंगा, इसको मैं छाप लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा मुझे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो बात ऐसा है कि आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ ही आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस ये जान लीजिए कि इसमें कोई एलिमेंट ए रहेगा और इससे बी रिएक्शन करेगा, इधर भी बी रिएक्शन करेगा और कुछ और कंपाउंड बनाएगा, यहाँ कुछ और कंपाउंड बनाएगा। अब आप बोलिए कि ठीक है मुझे एग्जाम्पल बता दो, इसके बाद तो मैं समझ ही जाऊंगा। तो ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट लिख लिया होगा, कथन लिख लिया होगा कि आखिर ये नियम कहता क्या है। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के पास लेकर के चलता हूं और आप ज्यादा टेंशन ना ले कि ये नियम मुझे समझ में नहीं आता है। आज के बाद जो है कि आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा तो भाई ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। अब जो है कि एग्जाम्पल इसका जब देखेंगे तो हमको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, और इसी के साथ साथ जो है कि हम लोग कोशिश यही करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल देखिएगा। अब क्या है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में क्या है कि कार्बन, कौन, कार्बन, वो रिएक्शन कर रहा है। कितना ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। 12 ग्राम कार्बन है और ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे भी रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 16 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन है 32 ग्राम। याद रखिएगा 12 ग्राम कार्बन जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। और जब 32 ग्राम कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तब आप बोलिए कि इसमें क्या नया बात है यार। तो देखिए यहाँ पे जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट अमाउंट में होता है, ये तो फिक्स है बेचारा, कार्बन 12 ग्राम ही रहेगा, कार्बन हमेशा 12 ग्राम रहेगा। ऑक्सीजन का अमाउंट बदलना पड़ेगा, तो जिसका अमाउंट बदलता है, हाँ तो ऑक्सीजन का अमाउंट बदल रहा है, इसके मास का जब आप रेशियो निकालिएगा, जैसे 16 रेशियो 32, तो यह हमेशा एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के रूप में आया कि नहीं आया, बताइए। सबसे छोटा का छोटा भी आया और पूर्णांक के अनुपात के रूप में आया कि नहीं आया। तो आप बोलिए कि ये तो आ गया, हाँ तो इसी का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम। यानी कि जो एलिमेंट का जिस तत्व का अमाउंट बदलता है, द्रव्यमान बदलता है, उसका अनुपात निकालिए तो आप पाइएगा कि यह हमेशा सरल छोटे पूर्णांक के रूप में होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मैं आपको एक और एग्जांपल बता करके और इस वीडियो को लास्ट करूंगा, तो देखिएगा, समझिएगा इसको एक और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे आप देखिए कि 2 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है जिसका मास फिक्स है, और बदल किसका रहा है, ऑक्सीजन का मास बदल रहा है। एक जगह है 16 ग्राम 16 ग्राम और एक जगह 32 ग्राम। तो जब ये हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है वाटर, और जब यही 32 ग्राम के साथ करता है तो बनता है H2O2। अब आप बोलिए कि ठीक है अलग अलग प्रोडक्ट तो बन गया, सेम चीज रिएक्शन किया लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो अलग अलग है। अब आप बोलिए कि ठीक है तो जिसका अमाउंट बदल रहा है उसका अनुपात निकाल के मुझे दिखा दो, उसका अनुपात रेशियो निकालो जिसका अमाउंट बदल रहा है। तो ऑक्सीजन का बदल रहा है तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 16 अनुपात 32 16/32 करेंगे तो 1:2 आएगा। अब आप बोलिए कि यार ये तो फिर से वही आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, यानी कि सबसे सरलतम अनुपात में आ गया, छोटे पूर्णांक के रूप में आ गया। तो क्या यही है गुणित अनुपात का नियम? तो आपका मेरा जवाब है कि हाँ यही है गुणित अनुपात का नियम। कि इस तरह का कंडीशन जब भी मिले जहां पे 2 सेम एलिमेंट, यानी कि एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, तो उस कंडीशन में जिस एलिमेंट का जिस तत्व का जो मात्रा बदलता है उसका अनुपात हमेशा एक सरलतम और यानी कि छोटे पूर्णांक के रूप में रहेगा। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, देख लीजिए। और पूर्णांक है, होल नंबर है, पॉइंट में नहीं है ये। तो ये था आपका गुणित अनुपात का नियम, और मैं इस वीडियो को यही लास्ट करना चाहूंगा। और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, अब धीरे धीरे हम लोग इसके एडवांस कॉन्सेप्ट में एंट्री करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो सब समझ ही गए, फंडामेंटल नियम थे उसको भी समझ गए। अब हम लोग का केवल एडवांस पोर्शन बचा हुआ है जिसमें IIT नीट के क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस चैप्टर के इस लेक्चर सीरीज में। लेकिन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।